व्हाट्सअप गाइस, दिस इज गुरुमान। लेट्स टॉक के ऊपर आज का जो आपका इंस्टाग्राम का क्वेश्चन था वो था 7 मील वर्सेस 4 मील और 6 मील्स वर्सेस 4 मील और 3 मील। कैन यू एक्सप्लेन? दो ऑप्शन जाती है, या तो 3 मील खा रहे हैं लोग या फिर फिटनेस बॉडी बिल्डिंग में 6 मील लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन बॉडी बिल्डिंग का है, फिटनेस इंडस्ट्री का है, तो उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इजी क्लैरिफाई करता हूं। आपका गोल क्या है? आपका गोल है मसल बिल्ड करना, और आपने सुना है कि अगर हम 3 दिन 3 टाइम ही खाना खा रहे हैं दिन के अंदर, तब भी अपना हम गोल पूरा कर सकते हैं। ये सही बात है कि हमें गेन करने के लिए कैलोरीज पूरे दिन के अंदर कंज्यूम करनी उतनी जरूरी होती है। अगर हमने गेन करना है तो हमें ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी है। वो कैलोरी अगर 3000 कैलोरी आप 3 मील में पूरी करते हैं तब भी आप गेन करेंगे। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग, तो वो लाइन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो बहुत डिसिप्लिन की लाइन है। वहां पर ये 3 मील का शॉर्टकट नहीं चलेगा। मैं अभी क्या करता हूं, मैं पेन पेपर पेन से ना मैं साथ में ब्रेक डाउन करता हूं और आप स्क्रीन में साथ में पढ़ते जाएंगे। देखते हैं कि जो आप 3-4 मील्स की बात कर रहे हैं क्या वो सही बैठता है हमारे लिए, सिस्टम के लिए। ये बात करते हैं रिजल्ट्स। क्या हमने वेट स्केल के ऊपर गेन करना है, क्या हमने विजुअल भी देखना है? तो ये चीजें थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको आगे डाउट नहीं होगा। तो क्या करने वाला हूं मैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका वेट है 170 पाउंड, आपने गेन करना है। मेक सेंस? आप पकड़ लो 75 किलो हो गया, 70 किलो हो गया आपका वेट, आपने गेन करना है। ये गोल इज टू गेन मसल। तो इसका मतलब बीएमआर निकालेंगे। बीएमआर निकालने के बाद आप 500 कैलोरीज ऐड करेंगे सरप्लस में, तो वो आपका टोटल कैलोरी नंबर आएगा। लेट्स क्योंकि आपका टोटल कैलोरीज दिन के अंदर हुई 3200 कैलोरी। सो आपने दिन के अंदर 3200 कैलोरी कंज्यूम करनी है। तो 3200 कैलोरीज की अगर मैं गेनिंग के दौरान मैक्रो की बात की जाए, तो 50% प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 20% फैट। ये मैक्रो है। 50% मतलब 1600 कैलोरीज कार्ब से आ रही है। इसका मतलब फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए तो 400 ग्राम कार्ब हो गया आपका। ठीक है, 240 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां मोटा मोटा आपको प्रोटीन और कार्ब की ब्रेकडाउन के अंदर हम ब्रेक करते हैं। सो इसका मतलब अगर आप दिन के अंदर 3 मील ले रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट लगभग 130 ग्राम एक मील में कंज्यूम करना पड़ेगा। 3 मील दिन में ले रहे हैं तो अब 130 से ज्यादा 133 ग्राम हो गया। और प्रोटीन आपको यहां कितना लेना पड़ेगा? 240 को 3 से डिवाइड कर दो तो 80 ग्राम। हम राइट 80। तो आपका जो प्रोटीन इनटेक हुआ वो हुआ 80। इसका मतलब है 3 मील आपने कंज्यूम करनी है। लगभग 1000 से 1100 की कैलोरी है पर मील के अंदर, और आपका जो प्रोटीन है वो 80 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 133 ग्राम है। आप खुद बताइए, अब 80 ग्राम प्रोटीन एक मील के अंदर आप कंज्यूम कर रहे हैं। यू फोर्सिंग योरसेल्फ टू गेट 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ मील, and you have no idea what is your absorption rate. आपकी बॉडी 80 ग्राम को यूटिलाइज कर रही है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैं इतना बता दूं, 90% लोगों की बॉडी इतना अब्जॉर्ब कर ही नहीं पाती। तो अगर आप 3 मील के चक्कर में हैं, एंड यू शुड नो दैट 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज टू मच। इसीलिए आप 80 ग्राम प्रोटीन होगा। प्रोटीन कहां से आएगा? आप क्वांटिटी देखें, फूड की बात करते हैं, कितनी क्वांटिटी होगी? लगभग 3 चिकन ब्रेस्ट का साइज बनेगा। एक चिकन ब्रेस्ट में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। 3 चिकन ब्रेस्ट खाएंगे तो 80 ग्राम प्रोटीन बनता है। इतनी बड़ी मील आपकी प्लेट के अंदर सेट आएगी। 3 चिकन ब्रेस्ट 133 ग्राम के हिसाब से आपके पास लगभग 3 कप से ज्यादा चावल अगर आपने खाने हैं तो दैट्स, अरे ये तो ग्रेट खली की मील के पास पहुंच गए हम। ये ऐसे बंदे की मील है जो 6.5 फुट से ऊपर है और काफी बड़ा है।
नॉर्मल हाइट 5-10 वाले बंदे और 170 पाउंड की बात कर रहे हैं, 80 ग्राम प्रोटीन आपने लिया, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। अगर आपकी बॉडी को 40 की जरूरत है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर मेच्योरिटी, तो बाकी कहां कहां जाएगा? बाकी रहेगा अंदर। तो बॉडी ने क्या किया? फैट में स्टोर कर दिया। ये बात आप पकड़ो यहां पर। सो ये बॉडी इज एक्चुअली स्टोरिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन फैट के अंदर। तो इसका मतलब है फायदा नहीं हुआ। तो प्रोटीन तो हमने 3 ब्रेस्ट तो हमने खा ली, लेकिन बॉडी को क्या हुआ? मसल को लगी कम, देसी में बोलूं तो बॉडी को लगा कम, बाकी क्या हुआ? स्टोर कर लिया फैट में। वजन तो आपका बढ़ ही जाएगा ना, लेकिन मोटापा रेज होगा, क्योंकि 1100 कैलोरीज 3 मील के अंदर आपने 1100 करके एक गोल पर पहुंचे। अब अगर किसी की 3500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट, तो फिर और फंस जाएंगे आप, क्योंकि गेनिंग के लिए आपकी कैलोरीज ज्यादा होगी सरप्लस में। 3200 नंबर बहुत नॉर्मल है। मैं 6'1" हूं, अगर मैं गेन करता हूं तो मुझे 3600 कैलोरीज चाहिए। मैं तो फंस जाऊंगा। मैं तो 100 ग्राम प्रोटीन तो एक मील में कैसे फोर्सफुली कंज्यूम करूंगा? डजंट मेक सेंस फॉर मी। दिस लाइफस्टाइल इज नॉट गोना वर्क। 4 मील में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 ग्राम कार्ब हो जाएगा और 60 ग्राम प्रोटीन होएगा, तब भी नहीं बात बन रही। 4 मील कंज्यूम करते हैं, तब भी आप यहां पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इन 1 मील, बहुत ज्यादा है। लगभग आप बोलो 7 के पास ब्रेड के पीसेस, अगर 2 कप्स ओट्स के एवरी डे, तो ये बल्किंग क्या हो जाएगा? ये बल्किंग आपका हो जाएगा जिसमें आप फैट भी गेन कर रहे हैं। दिस विल बी वी कॉल फोर्सफुली बल्किंग। एट द सेम टाइम आपकी स्टमक का साइज क्या है? आम जैसा। और आप फूड कितना डाल रहे हैं उसमें? इतनी बड़ी प्लेट। सो यू जस्ट डूइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली गुड आइडिया। गेन होगा, 100 में से 2 बंदे को फायदा मिलेगा, 98 बंदे पेट हैवी लेकर भेजेंगे जैसे प्रेग्नेंट है। डजंट मेक सेंस। ब्लोटेड, डाइजेस्ट भी हो जाएगा एंड ऑफ द डे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका मील पैटर्न 4 घंटे का गैप है। मतलब आप हर 4 घंटे में खाएंगे। सो हर 4 घंटे में आप मील खाएंगे, तो इसीलिए आपको टाइम मिल जाएगा फूड पचने में, लेकिन फूड का सारा जो फ्यूल यूटिलाइज होने में और उसको फैट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है इसके अंदर। सो ये नंबर मैं आपको ब्रेक डाउन कर रहा हूं क्यों ये सफिशिएंट नहीं है। और दूसरी तरफ मैं 6 मील करता हूं दिन के अंदर। 5 मील लेकर चले, 5 बहुत अच्छी है, लेकिन 6 मील करते हैं, तो उसमें आपकी अगर आप 240 को ब्रेक किया जाए तो आपका कितना बनेगा? 40 ग्राम प्रोटीन, 40 ग्राम प्रोटीन पर मील। और आपकी कार्ब कितनी बनेगी? 6 के हिसाब से आपकी कार्ब लगभग 65 ग्राम के पास बनेगी। सो इसका मतलब एक मील के अंदर 65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 40 ग्राम प्रोटीन लेना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 1.5 चिकन ब्रेस्ट, 2 केले और 1.5 स्कूप वे प्रोटीन का। सी हाउ इजी। क्योंकि आप यहां पर हर 2.5 घंटे और 3 घंटे में खाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही है। जो कि फिटनेस का सबसे पहला रूल यही है कि आप छोटा खाएं थोड़ा, लेकिन फ्रीक्वेंट खाते जाएं। ये फिटनेस लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, और ये 3 मील फिटनेस लाइफस्टाइल के अंदर नहीं आती। जैसे आपका क्वेश्चन है बॉडी बिल्डिंग, ask any bodybuilder who eats 3 meals a day, ask, you barely gonna find। 1000 में से शायद एक बंदा मिल जाए आपको। 99% बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस के बंदे मिलेंगे जो 5 मील्स कंज्यूम करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर कोई खाता है, 3 मील्स। अब 2 मील्स उसके बाद स्नैक आएगा इवनिंग और आपका मॉर्निंग का, और पोस्ट वर्कआउट शेक हो गया, ड्रिंक हो गया, तो उसमें आप 6 में मील ऐड कर लो। ये बेस्ट रहेगा। एक तो आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी प्रोटीन बॉडी यूटिलाइज प्रॉपर कर पाएगी, और ज्यादा फूड भी नहीं है। आप मॉन्स्टर नहीं लगोगे इतने खाते हुए कि इतनी बड़ी प्लेट में फूड पड़ा हुआ है। इट लुक्स लाइक ए चीट डे। जब आप लाइफस्टाइल के अंदर इन चीजों को ऐड कर रहे हैं, तो द बेस्ट थिंग इज समथिंग विच इज वेल ट्रस्टेबल and the formula which every successful person has been followed and following. Every, from bodybuilder to physique, from normal guy, from Bollywood, from a sports athlete, ask these people. Most of people eat 5 meals or 6 meals a day. That's the number one thing जिस पर आपने फोकस करना है।
आपकी बॉडी ज़्यादा देर तक भूखे रहेंगे, बॉडी कैटाबॉलिक में जाती है, मसल खाना शुरू करती है. सो यू कीप योर बॉडी इन एनाबॉलिक, फीड एवरी 2.5 to 3 hours. उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट रहेगा. आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होना शुरू होता है, एंड दैट्स योर इंजन बेसिकली. सो I just gave you breakdown, the math जो मैंने आपके सामने किया है, उस मैथ के अकॉर्डिंग I will go for 5-6 meal. I won't be able to forcefully eat 80 grams of protein. ये तो हो गया 3 स्कूप आपने वे प्रोटीन के. आप खुद बताएं, आपने 3 स्कूप से थोड़ा सा ऊपर कभी वे प्रोटीन पिया एक समय में? मुझे लगता आपने पिया होगा, मैंने तो कभी नहीं पिया. एक तो पैसा तो जाएगा, महंगा है, दूसरा आपको मालूम है फायदा ही नहीं है. 3 मील को 3 स्कूप रेकमेंड भी नहीं करता एक समय. 3 चिकन ब्रेस्ट आपने खाए होंगे इकट्ठे कभी एक ही समय? हाउ मेनी एग्स यू कैन हैव, इमेजिन करके देखें. 20 अंडे खाएंगे आप, 20 एग वाइट्स खाएंगे एक समय. कहने का मतलब है कि 80 ग्राम प्रोटीन है जो एक ही मील के अंदर. दैट्स टू मच. ये लाइफस्टाइल के अंदर नहीं आएगा. क्या करेंगे? महीना फॉलो कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 3 करेंगे. क्या लगता है आप सारी जिंदगी सारा साल ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे? आप तो एवरेज जो डाइट, एवरेज मील्स होती है ना घरों के अंदर, 3 टाइम का खाना, वो पेट भरकर खा रहे हैं आप. तो वो बॉडी बिल्डिंग में क्या होगा? आप doesn't work जो आप चाहते हैं. You want successful, doesn't work that way. So my whole suggestion is to do what the best thing, जिसमें आपको पनिशमेंट जैसा ना लगे और आप easy meals खा पाएं. So 5 meals good enough और easy खा सकते हैं, and 6 meals would be even better. It's all up to you. You want to go with 3 to 4 meals or you want to go with 5 to 6 meals. This is Guruman, out.